का रमशा की एक ही उम्मीद थी, वो भी हमेशा के लिए रमशा को छोड़कर चली जाती है। ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब आगे जाकर रमशा के साथ क्या होगा? क्या अफनान को रमशा के साथ मोहब्बत हो जाएगी? कैसे कैसे अलीजा के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अगर आपको आज की वीडियो प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रमशा की मां की जैसे डेथ होती है तो उसके बाद रमशा मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाती है, मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाती है और सारा का सारा जो इल्जाम है वो अफनान के वालिद के ऊपर लगा देती है। कहती है कि भाई मेरी एक ही मां थी, मेरी एक ही उम्मीद थी, वो भी आपने मुझसे छीन ली है। अब मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ, अब मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। ये बातें जब अफनान का वालिद सुनता है तो वो प्यार से रमशा को समझाने की कोशिश करता है और बार बार उसके सामने ये बात कहता है कि भाई मैं इस गलती को तस्लीम कर रहा हूँ, मेरी ये गलती थी, लेकिन प्लीज आप मेरी बात तो सुने। रमशा वहीं पर इनकार कर देती और कहती कि भाई आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आपने तो जानबूझकर की है। रमशा बेचारी लगातार रो रही होती है और उसकी वहीं पर हालत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। अफनान का वालिद इसे सपोर्ट करता है, इसे सहारा देता है और वहीं पर इसे सोफे पे बिठा देता है। अलीजे भी ये सारा सीन देख रही होती है, अफशीन बेगम ये सारा का सारा सीन देख रही होती हैं और उन लोगों को ये नाटक लग रहा होता है कि भाई ये लड़की नाटक कर रही है, जानबूझकर इस कार में डेरे जमाने की कोशिश कर रही है। पीछे से अफनान भी ये सारा का सारा माहौल देख लेता है। अब अफनान के वालिद के दिल के अंदर रमशा की जो जगह है वो मुकम्मल तौर पर बन चुकी है और वो किसी भी सूरत में रमशा को इस कार से नहीं निकालना चाहता। वो चाहता है कि रमशा अब मेरी बेटी बनकर इस कार के अंदर रहे और ये चीजें अफशीन बेगम से और अलीजे से बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार अफनान को यही बातें कहते हैं कि आप जो है वो वालिद के साथ बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें कि इस लड़की को इस घर से निकाल दें। अब अफनान अंदर से डरा हुआ है और वो कोशिश करता है कि रमशा को किसी तरीके से डराया जा सके, इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके ताकि इसे इस घर से निकाला जा सके। इसी वजह से जब भी उसके पास जाता है, उससे एक दूसरे के करीब होते हैं रमशा और अफनान, तो अलीजे ये सीन देखती है तो अलीजे से बर्दाश्त नहीं होता और वो फौरन भागकर अफनान के पास आ जाती है और अफनान को कहती है कि अफनान मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, जब मेरे जहन के अंदर ये सब कुछ था ही नहीं कि ये लड़की आपके आगे पीछे घूमेगी। बस बहुत हो गया, मुझसे चीजें बर्दाश्त नहीं होती, आप इसे इस घर से जल्दी से निकालें, इसे किसी शेल्टर होम में भेज दें, लेकिन इस घर के अंदर ये लड़की नहीं रहनी चाहिए। अफनान से बातें सुनता है तो वो अलीजे को समझाता है, उसे कहता है कि भाई मैं भी यही चीजें कर रहा हूँ, मेरी भी सोच यही है, आपको क्या नहीं लगता? बस वालिद की वजह से मैं खामोश हूँ। अलीजे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको किसी की वजह से खामोश नहीं होना, आप खामोशी के साथ इस लड़की को इस घर से निकाल दें। ये बातें अफनान जब सुनता है तो अफनान चुप हो जाता है क्योंकि उसे वालिद का डर है कि अगर मैंने इसे वालिद की इजाजत के बगैर निकाल दिया तो वालिद जो मेरा होगा वो नाराज हो जाएगा। और अफनान के वालिद ने अफनान को बकायदा कहा हुआ है कि इस लड़की को किसी किस्म की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। अफनान और रमशा की आपस में जब वो पार्क के अंदर मुलाकात होती है वहां पर अफनान इसके पास आता है और आकर जब वो बातें करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई तुम अपना बिस्सा बोरिए गोल करो और यहाँ से निकलते बनो, क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा, तुम्हारा कोई पीछे से घर तो होगा, आप क्या चांद पे रहती थी? आप चांद पे तो नहीं रहती थी। ये बातें जब रमशा सुनती है तो वो फौरन अफनान को जवाब देती है और कहती है कि भाई जिनके वालिद जिंदा हों या जिनके वालिदैन जिंदा हों उनके लिए जमीन ही चांद होती है। ये बातें जब अफनान सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, इसे यहाँ से पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खोलकर बात करो। रमशा जो सारी स्टोरी उससे बता देती है और कहती है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। अफनान कहता है कि वालिद का कैसे इंतकाल हो सकता है, क्या वजह बनी है? अब साजिद साहब अफनान के दिल के अंदर आना शुरू हो जाता है, दिमाग के अंदर वही स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। रमशा बताती है भाई तुम्हारे दोस्त ने जब से रिश्ते से इनकार किया था तो उसके बाद मेरे वालिद ने जो है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं किया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसा। मैंने तो आपके साथ मोहब्बत की और आपकी मोहब्बत की वजह से आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, आज मैं इस मकाम तक जलील और ख्वार हो रही होती हूँ। ये बातें जब अफनान सुनते हैं तो अब अफनान के लिए ये बातें बड़ी मायने रखती हैं, उसके ऊपर बोझ बनकर गिरती हैं और वहीं पर वो रमशा को कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मोहब्बत की थी, मैंने तो आपके साथ मोहब्बत नहीं की थी, खुदा के लिए आप ये सब कुछ छोड़ो, यहाँ से चलती बनो। ये अफनान
जबान से ऊपर से बातें कह रहा होता है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये बातें बैठ जाती हैं और इस मामले पे आप बड़ा परेशान हो जाता है। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होने वाले हैं अफनान को, क्योंकि अब किसी तरीके से रमशा के साथ जो है वो मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे रमशा ने अपने आप को चेंज किया है, नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, अफनान के वालिद के असूलों के ऊपर चलती है, जो बात भी अफनान का वालिद कहता है रमशा उस बात को दिल के साथ तस्लीम करती है और वही काम करती है। तो अफनान का वालिद जो है वो रमशा को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके दिल के अंदर जगह बनना शुरू हो चुकी है और वो अफनान के लिए रमशा को बीवी भी देखना चाहता है। अलीज़ी की निस्बत रमशा जो है वो 100% ठीक है, क्योंकि अलीज़ी का रहन सहन, उसका चाल चलन ये अफनान के वालिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अफनान तो पहले अपने दोस्त के ऊपर जा सकते हैं और जाकर जो है वो गुस्सा करेगा, उससे कहेगा कि भाई तुमने जो है वो क्या जुल्म कर दिया, आज देखें कि वो लड़की जो है वो जलील और ख्वार हो रही है, अगर तुमने इस तरह की हरकत ना की होती तो कभी भी उस लड़की के साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब दोस्त क्या कर सकते हैं, इनकार हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो समझो कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कहानी अब जहाँ पर अफनान और रमशा की शुरू होगी, अलीज़े बार बार अफनान के पास आएगी और आकर बात करेगी कि भाई तुमने क्यों नहीं निकाला उस लड़की को, मुझे वजह तो बताओ। अफनान वहाँ पर जो बातों को घुमाने की कोशिश करेगा कि भाई कुछ ऐसी रीज़न हो सकती है, इससे वजह हो सकती है, लेकिन अलीज़े इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई अगर आपने उसे निकालना है तो निकालो। जिस हिसाब से अलीज़े बातें कर रही होती है, भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपके पास उसे आने के लिए, भाई तू कहाँ बर्दाश्त कर सकते, अगर ये सारी चीज़ें होती तुम कब तक अफनान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी होती, या शादी तुमने कर भी ली होती। शादी की बात आ रही है, तुम अपने आप को पीछे कर लेती हो, भाई मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी तक थोड़ी सी बच्ची हूँ, दूध पी रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो ये चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी और आगे जाकर तुम्हारी ये चीज़ें ऐसा समझो कि एक दीवार खड़ी हो जाएगी। जब अफनान को रमशा के साथ मोहब्बत होगी, इन दोनों के आपस में कहानी चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा ऐसा चुपके से एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, तो उस वक्त तुम्हारे हाथ में जो वो कुछ भी नहीं आएगा। वैसे भी नज़र आ रहा है अफशीन बेगम की कि उसने सिर्फ और सिर्फ अफनान के वालिद के ऊपर, अफनान की दौलत के ऊपर इसने नज़र रखी हुई है कि ये दौलत हमारी मुट्ठी में आ जाए, उसके बाद जो कुछ भी होता है होने दो। वो तो ये चीज़ें चाहती है, लेकिन जब एक इंसान की सोच या उसकी एक मंजिल गलत होती है तो वो मंजिल उससे कभी भी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है तो उसके बाद भी उसके साथ एक समझो कि नुकसान ही उसका होता है, उससे मुनाफा जो है वो कभी भी नहीं मिल सकता। ये अफशीन के साथ होगा, एक बच्ची की निस्बत से भी हो सकता है कि भाई अलीज़े जो है वो अफनान की मोहब्बत से दूर हो जाए, उससे कभी भी हासिल ना कर सके। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने फीडबैक अपनी लाजमी देने बताने का, आपको क्या लगता है कि क्या अब जहाँ पर रमशा जिस हिसाब से अफनान के सामने बातें कर रही है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं रहा, सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब ने धोखा दिए, तो क्या अफनान जो है रमशा की इस बातों के ऊपर यकीन करेगा? अब शानी वालों का क्या होगा, वो कैसे रमशा को ढूंढने की कोशिश करेंगे? लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।